अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि स्लिट पर और दामन पर किस तरह से पल्टा यूज़ किया जाता है, वो भी लेस के साथ। किस तरह से हम इसके कॉर्नर बनाते हैं नीट तरीके से, और इस पर हम हेमिंग करेंगे, सिलाई नहीं लगाएंगे। तो किस तरह से हम इसे नीट बनाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए कितना खूबसूरत ये नीट बना है, बिल्कुल यूँ नहीं लगता कि ये घर में किसी लेडीज़ ने स्टिच किया है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें शर्ट की जो फिटिंग की सिलाई होती है वो हमने लगा लेनी है। और उसके बाद इसकी, अगर आपके पास मीडियम साइज़ की शर्ट है तो उसके लिए आपने 3.5 मीटर का पल्टा यूज़ कर लेना है। मीटर कितना होता है और गज़ कितना होता है वो भी मैं आपको अगली वीडियोस में सिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। इस तरह से आपने जब फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है, तो हमने 2 कट लगा लिए थे। ये देखें साइड पर आप देख रहे हैं कट हमने लगा लिए थे। उसी कट के मुताबिक इस तरह से आपने इसे प्रेस कर लेना है। प्रेस की मदद से आपने एक क्रीज़ बना लेनी है। ये क्रीज़ बना लेने से हमारे जो स्लिट होते हैं बिल्कुल इक्वल आते हैं, एक जैसे आते हैं और बहुत नीट लुक आती है। आप इसे स्केल की मदद से फ्रंट साइड पर इससे लाइंस भी लगा सकते हैं। लाइन की मदद से भी आप इसे स्ट्रेट कर सकते हैं। मतलब कि पलटे के लिए आपने जो क्रीज़ बनानी है वो आप पेंसिल या पेन की मदद से भी बना सकते हैं। इस तरह से आपने दोनों साइडों से लगा लेनी है। मीडियम शर्ट के लिए आपने तकरीबन 3.5 मीटर, 3 से 3.5 मीटर का पल्टा लेना है। आप चाहें तो शमोस सिल्क का पल्टा लगा सकते हैं, और चाहे तो ट्राउज़र का जो फैब्रिक होता है उससे भी आप लगा सकते हैं। पल्टा मैंने लिया है 2 इंच का इस तरह से, और उसकी एक साइड को मैंने फ़ोल्ड कर लिया है आयरन की मदद से। अब ये देखें जो साइड मैंने फ़ोल्ड की है वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी। शर्ट को आपने इस तरह से उठाना है, एक स्लिट आपने उठाना है इसे, और इस तरह से आपने 1 इंच तकरीबन सिलाई से 1 इंच ऊपर रखना है, और यहाँ से आपने ये सिलाई रखनी है और ऊपर से फ़ोल्ड कर लेना है आपने, ताकि हमारी शर्ट की नीटनेस आए। ये देखें अब हम इसमें लेस अंदर दबा के रखेंगे। लेस हमने उल्टी रखी है, ये देखें इस तरह से, और जो हमने क्रीज़ बनाई है उसी पे आपने चलते जाना है। इसी तरह से आपने लाइन पे चलते जाना है और पूरी सिलाई आपने ख़त्म कर लेनी है। फिर मैं कॉर्नर आपको दिखाती हूँ कि कॉर्नर किस तरह से आपने स्टिच करना है। और जब आप ये पल्टा लगाते हैं, सबसे जो ज़रूरी बात होती है वो ये कि कॉर्नर आपने किस तरह से बनाना है। 2-3 तरीके हैं कॉर्नर बनाने के। ये फ़र्स्ट वाला तरीका अभी मैं आपको जो सिखा रही हूँ बहुत इजी है, बहुत आसान है। चाहे आप शमोस सिल्क का पल्टा लगाएं या साटिन सिल्क का, कोरियन सिल्क का, कोई सा भी पल्टा आप यूज़ करें, यही वाला मेथड आप यूज़ करें तो आपका कॉर्नर बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। और आप जो बाज़ार वाला पाइपिंग यूज़ करते हैं उसमें भी, डोरी पाइपिंग, उसमें भी आप ये वाला तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे हमने सिलाई बाहर निकाल लेनी है। धागे आपने अच्छे तरीके से कट कर लेने हैं, उससे भी हमारी नीटनेस ख़राब हो सकती है धागों की वजह से। ये देखें अब आपने इसे फ़ोल्ड करना है अंदर की साइड। बाज़ लोग वैसे ही इस पर सिलाई लगा लेते हैं, लेकिन मैंने अंदर से भी इसे फ़ोल्ड करना है। ये देखें अंदर की साइड जो है उसे भी आपने तकरीबन 1/2 इंच फ़ोल्ड कर लेना है और इस तरह से रखना है। और ये देखें ये तरीका आपने यूज़ करना है, और फिर देखें कि आपके कॉर्नर कितने अच्छे तरीके से बनते हैं, बिल्कुल नीट तरीके से। अगर आपको कहीं पे डाउट हो कि हमारी लेस में झोल आएगा, तो वहाँ से आप अपनी लेस में कट लगा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लेस आपने इस तरह से लगानी है कि कपड़ों को धुलने के बाद या आयरन करने के बाद उसमें झोल नहीं आना चाहिए। इसलिए लेस का आपने अच्छे तरीके से ख़याल रखना है। लेस को आपने पहचान लेना है कि इसमें ये झोल वाली लेस अगर है तो उसमें आप पहले प्रेस करें, और फिर उसके बाद आप इसे कट लगा लें बीच में से हल्के हल्के, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बाज़ लेसेस ऐसे होते हैं कि उससे पहले हमें श्रिंक भी करना पड़ता है। हर चीज़ के बारे में मैं आपको सिखाऊंगी, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको नए नए आइडियाज़ मिल सके स्टिचिंग के हवाले से। ये देखें अभी ये मैं दूसरा वाला दिखा रही हूँ आपको। आपने सिर्फ धागे कट करने हैं, लेस आपने कट नहीं करनी। यहाँ पर भी हमने वही वाला मेथड यूज़ करना है। इस तरह से हम फोल्ड करेंगे
और इस फैब्रिक को आप देखें, इसे मैं किस तरह से फ़ोल्ड करती हूँ। ये देखें, ये आप प्रेस भी कर सकते हैं, लेकिन बार बार हम प्रेस के लिए नहीं उठ सकते, टाइम बहुत लगता है। तो इस तरह से आपने करना है और इसे जो हमने क्रीज़ बनाई थी आयरन की मदद से, उस पे ही आपने फ़ोल्ड करना है इसे। और ये देखें, इस तरह से आप सिलाई शुरू कर लें। और अभी ऊपर की तरफ हमने सिलाई को एंड कैसे करना है वो भी दिखाती हूँ आपको। ये देखें, अगर आप इस तरह के ब्रांडेड ड्रेसेस लेना चाहें तो हमने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, उस पर स्क्रीन पर चल रहा होगा, वहाँ से आप कांटेक्ट करें। और इस तरह के ड्रेसेस और मीरब के ड्रेसेस और बहुत सारे ब्रांडेड ड्रेसेस हमारे पास मौजूद हैं, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। कैच क्लॉथिंग पे हम ड्रेसेस दिखाते हैं, वहाँ से बहुत सारे लोग जो ख़रीद रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो हम पर ट्रस्ट कर रहे हैं। और अगर आप लेना चाहें तो आप भी रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। ये देखें, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, सिलाई के साथ ही बिल्कुल आपने लेस को रखना है और ऊपर से आपने पलटा रखना है और इस तरह सिलाई लगा लेनी है। और ऊपर को आपने इस तरह अंदर की साइड फोल्ड कर लेना है इसे। ये देखें, नीटनेस इसी को कहते हैं कि मतलब आपके कपड़े अंदर से भी जो स्टिचिंग अंदर की साइड पे हमारी स्टिचिंग होती हैं उनको भी आप नीट रखें। ये नहीं कि बाहर से आपने नीटनेस का ख्याल रखना है और कपड़ों का और फैब्रिक का, हर चीज़ का, और जो अंदर की साइड है उनका कोई ख्याल नहीं रखना। अब ये देखें, लेस को इस तरह से रखना है आपने और दोबारा से इस तरह हाफ इंच का फ़ोल्ड करना है। और जो हमने पट्टी लगाई थी फर्स्ट वाली, उसी के साथ आपने रखना है, उसके ऊपर नीचे आपने नहीं रखना। ये देखें, पूरी आपने इस तरह से स्टिचिंग लगा लेनी है दोनों साइडों पर। इस तरह से बहुत इजी है। बहुत सारे जो आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं वो भी बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन ये वाला तरीका सबसे बेस्ट है। इस तरह से आप 2-3 दफ़ा अपने ड्रेसेस स्टिच करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और पहली दफ़ा कोई काम भी आसान नहीं होता, जब आप कोशिश करेंगे तभी आपको इस तरह से मतलब नीट आप कपड़े स्टिच कर सकेंगे। अब ये देखें, तीनों तरफ हमारा ये लग चुका है, चारों तरफ, और हमारा तकरीबन हाफ इंच का ही हमारा ये पलटा जो है वो रह गया था। अगर आपके पास पलटा कम पड़ जाए तो उसका भी फिर आपको दिक्कत हो सकती है स्टिचिंग में। तो इस तरह से आपने पूरा बिल्कुल लेना है, फैब्रिक आपने पूरा लेना है और इस तरह से आपने इसे प्रेस कर लेना है। ये देखिए मैं किस तरह से इसे प्रेस कर रही हूँ। अगर मैं ये कॉर्नर पे जो मैंने अंदर की साइड फ़ोल्ड किया है, अगर मैं फ़ोल्ड ना करती तो इस वक्त मुझे वहाँ से कट करना पड़ता, तो वो मैं नहीं चाहती कि मैं कट करती। इस तरह ये देखें, और यहाँ पे मैं अपनी आयरन को बार बार छुपा रही थी। अभी मैं आपसे नहीं छुपाऊंगी हाथ रख के, क्योंकि मेरी आयरन टूट गई थी और इसे मैंने इमरजेंसी में भेजा था कि इसे ठीक कर दें, लेकिन उन्होंने इस तरह से ख़राब ही हैंडल इसे लगा लिया था। अब मैंने इसे दोबारा से भेजना है ताकि इसे सेट करें। ये देखें, अच्छे तरीके से आपने तीनों तरफ आपने सिलाई आयरन करना है और अच्छे तरीके से इसके कॉर्नर जो हैं इसके प्रेस इस पर लगा लेनी है। ये देखें, ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये बन गए हैं। अगर हम ये फैब्रिक फोल्ड नहीं करते तो यहाँ से फिर आपको, अगर आप नहीं करना चाहते, फिर आपको यहाँ से कट करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखें, स्टिचिंग के लिए ये रेडी है। यहाँ से आपने इसकी सिलाई शुरू करनी है
पूरी आपने सिलाई लगा लेनी है इस तरह। ये देखें, एक हाथ आपने इसके ऊपर बिल्कुल अच्छे तरीके से रखना है ताकि नीचे आपके जो शर्ट है उसमें भी झोल ना आए। ये देखें, कॉर्नर में दिखाती हूँ आपको कि कॉर्नर को आपने किस तरह से सेट करना है। कॉर्नर हमारा प्रेस की मदद से सेट हो चुका था पहले से ही। अब आपने इसे इस तरह से नीडल को आपने यानी कि सुई को आपने नीचे ही रखना है इस तरह, और हम इस तरह से इस पर सिलाई नहीं लगाएंगे। बाज़ लोग इस तरह से सिलाई लगा लेते हैं, अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन मैं नहीं लगाती। मैं इस तरह से जो हमारा कॉर्नर खुला रह गया है वहाँ पर हम हेमिंग करेंगे। ये देखें, इस तरह से आपने अच्छे तरीके से आपने पूरा अपने चारों तरफ इसे स्टिच कर लेना है। अब ये सेकंड वाला देखें, सुई को आपने नीचे रखना है और इसे इस तरह से घुमा लेना है। ये देखें, अब ऊपर का स्लिट मैं दिखाती हूँ। स्लिट पे आपने किस तरह से सिलाई लगानी है और वो हमारा किस तरह से नीट आएगा। ये यहाँ पे भी आपने सुई को नीचे रखना है और इस तरह से आपने इसे घुमा लेना है। और ये जो हमारे फैब्रिक दोनों हैं ये बिल्कुल सेम है, एक ही जगह पे आए हैं, तो ये हमारी जो सिलाई है ये बिल्कुल सीधी लगेगी। अब सिलाई को फिनिश किस तरह से करना है वो भी दिखा देती हूँ। ये देखें, यहाँ पे आपने जो लास्ट वाला है इसे इस तरह से, अगर आपकी लेस पे आपकी सिलाई नहीं आप लाना चाहते तो लेस को वहाँ से कट कर लीजिएगा। ये देखें, यहाँ पर आपने सुई को नीचे रखना है और यहाँ पे सिलाई को आपने पक्का कर लेना है, और ऊपर से भी और नीचे से भी आपने धागा बिल्कुल जड़ में कट कर लेना है। ये देखें, इस तरह। अब आपने इसकी तुरपाई किस तरह से करनी है वो मैं दिखाती हूँ। सिंगल धागा आपने लेना है और इसे यहाँ से, ये देखें, इस कॉर्नर से आपने इसकी तुरपाई शुरू करनी है, और जो हमारा घेरा है इसे आपने इस तरह से अंदर कर लेना है। ये देखें, यहाँ से आपने इस तरह से इसकी तुरपाई कर लेनी है और चारों कॉर्नर पर आपने तुरपाई कर लेनी है, तो आपकी जो शर्ट है वो रेडी हो जाएगी। अगर आपने इस तरह के ड्रेसेस स्टिच करवाने हैं या ब्रांडेड ड्रेसेस आपने लेने हैं, ख़रीदने हैं, तो फिर इस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है, और हम जो ये ड्रेसेस सेल करते हैं उसको हम दिखाते हैं कैच क्लॉथिंग पर। चैनल है हमारा कैच क्लॉथिंग, वहाँ का विज़िट ज़रूर कीजिएगा। और ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ जो हम ड्रेसेस स्टिच करते हैं वो हम दिखाते हैं हया ज़िंदगी पर, वहाँ का विज़िट भी ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, शर्ट हमारी रेडी हो चुकी है और ये मिजाज का ड्रेस है। दुपट्टे पर भी इसी तरह से हमने लेस लगाई है और ये बहुत ही खूबसूरत हमारा आर्टिकल है। ये बहुत सेल हुआ है और बहुत ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहा था स्टिच हुए। ये देखें, बहुत नीट आया है। अगर इस तरह से नीट ड्रेसेस आप स्टिच करना चाहें तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल पर न्यू वीडियोस लेकर आते हैं आपके लिए। ये देखें, कैसी लगी आपको हमारी स्टिचिंग हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोस ला सकें। हमें दीजिएगा इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो के लिए हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।